नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान पॉलिटी पे परिचर्चा कर रहे थे और राजस्थान पॉलिटी की यदि बात करें तो राजस्थान पॉलिटी में हमने सबसे पहले राज्यपाल टॉपिक पढ़ा, उसके बाद मुख्यमंत्री टॉपिक, उसके बाद महाधिवक्ता और उसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक पॉलिटी का राज्य का विधानमंडल, उस पर डिस्कशन किया। अब अपन पढ़ने वाले हैं, आज अपना नया टॉपिक है राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये न्यायपालिका का पार्ट है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंसी रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, उच्च न्यायालय के बारे में। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल चाय वाय पी के एकदम रिफ्रेश होके क्लास में आ गए होंगे आप लोग। चलिए, टॉपिक आज का उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। चलिए, हाई कोर्ट की यदि बात करें तो देखिए, आप सभी जानते हैं भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में कैसी एकीकृत न्यायपालिका है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत में सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जिसे सुप्रीम यानी सर्वोच्च कोर्ट है, शीर्ष कोर्ट है। इसका निर्णय अंतिम होता है, इसका निर्णय अंतिम होता है। फिर राज्यों में होता है हाई कोर्ट और जिला लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको अधीनस्थ न्यायालय भी बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए भारत का सबसे बड़ा कोर्ट, शीर्ष कोर्ट कौन सा है भारत का? तो वह सुप्रीम कोर्ट। नाम है सुप्रीम, सर्वोच्च है, शीर्ष, क्योंकि इसका निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। इसका निर्णय क्या होता है? अंतिम। और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एक ही होता है जो पूरे भारत में होता है। ठीक है, हाई कोर्ट ये राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट है, ये राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट है जो हम पढ़ना जा रहे हैं। हाई कोर्ट ये राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट है, ये राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट है। तो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? ठीक है, तो हाई कोर्ट है। ये राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है, कौन सा? हाई कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट का उल्लेख किसमें मिलता है? तो भाग 6 में हाई कोर्ट का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 6 में मिलता है। भाग 22 है, उसमें से भाग 6 में मिलता है। और कौन सा आर्टिकल के बीच मिलता है हाई कोर्ट? तो 214 से लेकर 231 तक, 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट का उल्लेख मिलता है। सर्वेश जी कह रहे हैं सर कितना टाइम हो गया? किसको लेके सर्वेश जी, किसको लेके कितना टाइम हो गया? चलिए, भाग 6 में और आर्टिकल 214 से 231 अभी जस्ट शुरू ही है सर्वेश जी। चलिए, और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ, ये जो हाई कोर्ट है ये राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, भाग 6 में आर्टिकल 214 से 231 के बीच है। और भारत में कुल कितना हाई कोर्ट है? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। अभी भारत में कुल कितना हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। कितने बताओ? 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आप जानते हो, ये भारत का सर्वोच्च कोर्ट है, ये भारत का शीर्ष न्यायालय है। शीर्ष न्यायालय बोल दो, सर्वोच्च न्यायालय बोल दो, या उच्चतम न्यायालय बोल दो, बात एक ही है। शीर्ष, सर्वोच्च, उच्चतम, इन सबको बोलते हैं सुप्रीम। शीर्ष न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, क्योंकि इसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, शीर्ष न्यायालय। बात करें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भाग 5 में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भाग 5 में मिलता है। कौन से आर्टिकल के बीच है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट 124 से लेके 147 तक है, 124 से लेके 147 तक है। ठीक है, तो ये 124 से लेके 147 तक भाग 5 में है। ठीक है, यानी संघ सरकार में, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार में होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या बोलते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। क्या बोलते हैं? अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है ऐसे न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधीन आते हैं, उनको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। चलिए,
और यदि बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लेख किस भाग में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लेख भाग पूछे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लेख भाग 6 में है। ठीक है, किस आर्टिकल के बीच है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 233 से 237, 233 से 237। तो सर एक 32 वाला कहाँ गया, 214 से 231, 32 हाईकोर्ट से रिलेटेड था, वो अब निरसित कर दिया, निलंबित कर दिया। ठीक है, वो आर्टिकल समाप्त कर दिया, वो हाईकोर्ट से रिलेटेड था। अब फिर 233 से 237, और ये एग्जाम कई बार पूछा गया। आप पुराने पेपर देखो, अधीनस्थ न्यायालय कौन सा आर्टिकल के बीच है, अधीनस्थ न्यायालय कौन सा आर्टिकल के बीच है, 233 से 237 के बीच है। और 233 में जिला शब्द का उल्लेख भी मिलता है, कि जिला न्यायालय यहाँ पे, तो जिला शब्द का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये भारत में न्यायिक प्रणाली, और भारत में कैसी न्यायिक प्रणाली, एकीकृत। सर हमें तो ऐसा लग रहा है त्रिस्तरीय है, जैसे ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होती है, पंचायत राज का ढांचा त्रिस्तरीय, ये भी त्रिस्तरीय लग रहा है, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर और भारत के लेवल पे। हाँ, आपको लग त्रिस्तरीय रहा है, ठीक है, लेकिन है कैसी भारत में, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी अन्य न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया वो भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है, तो बताओ सबको मानना अनिवार्य है। तो इसलिए भारत में एक का ही निर्णय सुप्रीम होता है, इसलिए भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। कैसे बताओ, एकीकृत न्यायपालिका है। तो आपसे पूछिए भारत में कैसी न्यायपालिका, एकीकृत। हमें क्या पढ़ना है, हाईकोर्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना हाईकोर्ट। और भारत में हाईकोर्ट कितने हैं, 25 हाईकोर्ट है। कितने, 25 हाईकोर्ट पढ़ना है। ठीक है, और ये राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है कौन सा, हाईकोर्ट। कौन से भाग में बताओ, भाग 6 में। कौन सा आर्टिकल के बीच, 214 से 231। तो शुरुआत करते हैं अपन हाईकोर्ट की। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं हाईकोर्ट। बताओ किस भाग में हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का उल्लेख भाग 6 में मिलेगा, भाग 6 में। कौन से अनुच्छेद के बीच हाईकोर्ट, 214 से 231 तक। और आपसे कोई पूछ ले ये राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय, ये राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, और अभी भारत में वर्तमान में कुल कितने हाईकोर्ट है, वर्तमान में कुल 25 हाईकोर्ट है। तो भारत में आपके भी 25 हाईकोर्ट है। भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है, भारत का सबसे पहला हाईकोर्ट या पुराना हाईकोर्ट कौन सा है, कलकत्ता हाईकोर्ट है, जो 1862 में बना था। तो भारत का सबसे प्राचीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, कलकत्ता हाईकोर्ट है, जो 1862 में बना था। ठीक है, वो किस एक्ट के तहत बना था, किस एक्ट के, भारत में पहली बार हाईकोर्ट बने थे वो किस एक्ट के तहत बने थे, 1861 के एक्ट के तहत बने थे, 1858 के एक्ट के तहत बने थे, 1909 के मार्ले मिंटो के तहत बने थे, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत बने थे, या किसके तहत बने थे। तो भारत में सबसे पहले जो हाईकोर्ट बने थे, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, भारत परिषद अधिनियम। जब संवैधानिक इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं अपन भारत परिषद अधिनियम कब आया था, 1861, 1861 के तहत, इसके तहत 1862 में, 1862 में 3 हाईकोर्ट, 3 उच्च न्यायालय, 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। देखिए किस अधिनियम के तहत किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 कब आया था, 18। इसके तहत कब, 1862 में 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई, 3 हाईकोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, तो अधिनियम पूछे तो क्या बताओगे, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत, ठीक है, इस अधिनियम के तहत कब, 1862 में कितने, 3 हाईकोर्ट का गठन हुआ।
3 उच्च न्यायालयों का गठन हुआ। ठीक है, तो हुआ कब था? 1862 में हुआ था। 3 कौन कौन से? तो सबसे पहले बना था कलकत्ता हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1862 में, 2 जुलाई 1862 में। दूसरा बॉम्बे हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट। और तीसरा मद्रास हाईकोर्ट। 2015 में इनका नाम चेंज कर दिया, बॉम्बे को मुंबई कर दिया, मद्रास को ठीक है चेन्नई कर दिया, ठीक है कलकत्ता, ठीक है कोलकाता, ठीक है इनके नाम भी चेंज कर दिए। ठीक है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट, इनकी यदि बात करें, इनके नाम कब चेंज किए? 2015 में किए थे। ये आपसे पूछेंगे 14 अगस्त 1862 और ये 15 अगस्त 1862, 14 अगस्त और 15 अगस्त 1862। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत पहली बार 1862 में 3 हाईकोर्ट बनाए, ये जुलाई में और ये अगस्त में। तो ये बताओ सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम कौन सा है? ठीक है, कोलकाता हाईकोर्ट है। सबसे प्राचीनतम कौन सा है? कलकत्ता हाईकोर्ट है। तो भारत में अभी 25 हाईकोर्ट है, 25 में सबसे प्राचीनतम कौन सा है? कलकत्ता हाईकोर्ट है। कौन सा बताओ? कलकत्ता हाईकोर्ट सबसे पुराना है। और यदि बात करें इसके बाद एक इलाहाबाद हाईकोर्ट भी बना था, 17 मार्च 1866 को बना था। ये कब बना था? 1866 में। इलाहाबाद, जिसका नाम हो गया अभी प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में हुई थी। 1862 में 3 हाईकोर्ट बने थे और 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट बना था। कौन सा बताओ? इलाहाबाद हाईकोर्ट बना था। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि भारत में कितना हाईकोर्ट है? ठीक है, तो भारत में अभी 25 हाईकोर्ट है वर्तमान में। पच्चीस हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट है। तो यदि बात करें 24 राज्यों में, 24 राज्यों में 23 हाईकोर्ट है। 24 राज्यों में कितने हैं? 23 हाईकोर्ट है। और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट है। केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट। इस लाइन को ध्यान से समझना, यदि ये लाइन समझ में आ गई तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। 24 राज्यों में 23 हाईकोर्ट है। 24 राज्यों में 24 राज्यों में 23 हाईकोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? 24 राज्यों में 23 ही हाईकोर्ट है। इसका मतलब क्या है? 2 राज्यों में 1 हाईकोर्ट है। पंजाब और हरियाणा राज्य 2 है, लेकिन उनका ज्वाइंट हाईकोर्ट है। ठीक है, वो एक ही है, चंडीगढ़। ठीक है, तो राज्य कितने हैं? 2, लेकिन उनका हाईकोर्ट 1 है। ठीक है, तो 2 राज्यों का 1 है, इसलिए राज्य कितने? 24 और हाईकोर्ट कितने? 23, क्योंकि पंजाब हरियाणा राज्य 2 काउंट हो रहे हैं, लेकिन उनका हाईकोर्ट 1 ही है। तो 24 राज्यों में कितने हैं? आपसे पूछेंगे भारत के कितने राज्यों में हाईकोर्ट है? 24 राज्यों में हाईकोर्ट है, लेकिन है कितने? 24 राज्यों में 23 ही है। 24 राज्यों में 23 ही है। क्यों है? क्योंकि पंजाब हरियाणा राज्य 2 है और उनका 1 ही हाईकोर्ट है। तो 24 राज्यों में 23 है। ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पे भी हाईकोर्ट है, 1957 में बना था। ठीक है, और दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली भी, और यहां भी हाईकोर्ट बना था 1966 में। ठीक है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें हाईकोर्ट है। ठीक है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आएगा। और 24 राज्यों में, 24 राज्यों में है कितने? 23। तो 23 हाईकोर्ट और ये 2 हाईकोर्ट। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश में 2 हाईकोर्ट। तो 23 और 2 कितने होंगे बताओ? 23 और 2 कितने होंगे? 25 हाईकोर्ट। तो भारत में हाईकोर्ट कितने हैं? 25। पूछ ले कितने राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है? कितने राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है? ठीक है, तो बताओ भारत में राज्य कितने? अभी भारत में 28 राज्य है। 28 में से 24 में है, 24 में है। ठीक है, तो 28 में से 24 में तो कितने? अभी भी भारत के 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। अभी भारत के कितने? 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है।
ठीक है। तो अभी भी भारत के 4 राज्यों में हाईकोर्ट है नहीं है, ठीक है। 24 राज्यों में है, 24 राज्यों में है, 4 में नहीं है, टोटल हो गए 28। कितने हो गए? 28, ठीक है। तो अभी भी भारत के 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में हाईकोर्ट। और भारत में अभी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। 8 में से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो कितने में नहीं है? अभी भी भारत के 6 केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट नहीं है। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट नहीं है। तो लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। ऐसा कैसा हुआ? यहां कैसे कि 24 राज्यों में 23 कैसे हुए? तो पंजाब और हरियाणा का ज्वाइंट हाईकोर्ट चंडीगढ़ है। राज्य तो 2 है, पंजाब व हरियाणा का ज्वाइंट यानी संयुक्त हाईकोर्ट, पंजाब व हरियाणा का संयुक्त हाईकोर्ट चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा का ज्वाइंट हाईकोर्ट कौन सा है? चंडीगढ़ है। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, भारत में अभी कितने हाईकोर्ट है? तो आंसर होगा 25 हाईकोर्ट। भारत के राज्यों में कितना हाईकोर्ट है? राज्यों में कितना हाईकोर्ट है? तो राज्यों में कितना हाईकोर्ट है? 23 है। लेकिन कितने राज्यों में? 24 राज्यों में 23 है। तो बताओ, भारत में 25 हाईकोर्ट है, 25 में से 23 तो हाईकोर्ट राज्यों में है और 2 हाईकोर्ट केंद्र शासित प्रदेशों में। तो 23 हाईकोर्ट राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। 23 और 2 कितने हो गए? 25 हाईकोर्ट है। कितने? 25 हाईकोर्ट है। सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट है। सबसे नया हाईकोर्ट कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का अमरावती हाईकोर्ट है, जो 1 जनवरी 2019 को बना, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे बनेगा? और बनेगा कि भारत में कौन सा ऐसा, ठीक है, ज्वाइंट हाईकोर्ट कौन से राज्यों में? तो पंजाब और हरियाणा में ज्वाइंट हाईकोर्ट है। इसलिए 24 राज्यों में कितने हैं? 23 ही है, कि 2 राज्य काउंट हो रहे हैं, पंजाब और हरियाणा, और हाईकोर्ट एक ही है, ठीक है। तो 24 राज्यों में 23 हाईकोर्ट है। तो 23 हाईकोर्ट तो राज्यों में हो गया, 2 हाईकोर्ट केंद्र शासित प्रदेश में हो गए। 23 और 2 कितने हो गए? 25। भारत में कौन से केंद्र शासित प्रदेश जो हाईकोर्ट रखते हैं? तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली, यही है जो अपना हाईकोर्ट रखते हैं। तो भारत के अभी भी 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। 24 राज्यों में 4 राज्यों में उनके नाम पूछे जा सकते हैं कि भारत के कौन से राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। तो ये नाम भी 4 ही ऑप्शन आते हैं, 4 राज्यों में नहीं। तो कौन कौन से राज्यों में नहीं है? भारत के, चलो बताओ, भारत के कौन से राज्य में हाईकोर्ट नहीं है? भारत के 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। अब क्वेश्चन देख लो कैसा बनेगा। भारत के 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। ऑप्शन सुन लो कौन कौन सा आएगा। पहला आ गया मणिपुर, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा नागालैंड। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ आंसर। ये 4 ऑप्शन आगे, मान लीजिए ये 4 ऑप्शन आगे कि भारत के किस राज्य में हाईकोर्ट नहीं है। भारत के क्वेश्चन क्या बन रहा है? भारत के किस राज्य में हाईकोर्ट नहीं है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। बताओ आंसर क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। भारत के 4 राज्य जिन हाईकोर्ट नहीं है, तो 4 राज्यों में से कौन सा राज्य में हाईकोर्ट नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर। इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर। क्यों? मणिपुर में तो है, 2013 में बन गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? गोवा। इसमें ये गोवा जोड़ दो। तो ये भारत के 4 राज्य हैं। अभी भारत के 4 राज्य हैं जहां पर हाईकोर्ट नहीं है। भारत के 4 राज्य हैं जहां पर हाईकोर्ट नहीं है। कहां कहां? गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। याद कैसे रखे सर? बड़ा आसान है। इंडिया का मैप सबको आता है। यह 7 सिस्टर, ये अरुणाचल प्रदेश आता है। 7 सिस्टर में देखो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड आता है, यहाँ मणिपुर आता है, और यहाँ मिजोरम आता है। यहाँ मिजोरम, इसमें से मणिपुर हटा दो, ये मणि हटा दो, तो अरुणाचल प्रदेश ये देखो, नागालैंड ये देखो, ठीक है, मिजोरम ये देखो, एक बचा गोवा, तो इधर वाला गोवा देख लेना। क्या? गोवा। ऐसे आप यदि डायग्राम से याद रखो तो आसान हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, जो म्यांमार से सीमा लगाते हैं 4 राज्य, उनमें से मणिपुर हटा दो, बाकी 3 ये हो गए और एक गोवा हो गया। भारत के अभी 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। ऐसा फिर भी याद नहीं रहे तो ऐसे याद कर लेना, नगमा। नगमा क्या याद रखना? नगमा, ठीक है। नागालैंड, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कैसे भी याद हो, आपको याद हो जाना चाहिए। तो भारत के अभी 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। वो 4 कौन कौन से? देखिए 2013 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हाईकोर्ट बने थे। पूर्वोत्तर के यानी 7 सिस्टर जिन्हें बोलते हैं, 3 राज्यों में हाईकोर्ट बने।
पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में क्या बने बताओ, हाईकोर्ट बने। तो 2013 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हाईकोर्ट बने। कौन कौन से 3 राज्यों में हाईकोर्ट बने पूर्वोत्तर के? तो यहाँ मेघालय में बने था, मणिपुर में बना था और त्रिपुरा में बना था। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो 2013 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में क्या बने थे, हाईकोर्ट बने थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, MMT। और भारत का सबसे नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे नवीनतम हाईकोर्ट नवीनतम मतलब 25वां, क्यों भारत में 25 ही है, 25वां बोल दो या नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है? अमरावती हाईकोर्ट। प्राचीनतम कौन सा है? कलकत्ता। ये कब बना था? 1 जनवरी 2019। और ये आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है। किसका? आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है अमरावती। आंध्र प्रदेश का कौन सा? अमरावती। ये भारत का सबसे नवीनतम हाईकोर्ट है। तो प्राचीनतम कौन सा है? कोलकाता। और नवीनतम कौन सा बताओ? ठीक है, तो कौन सा है? अमरावती हाईकोर्ट है। अभी भी भारत के 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। ठीक है, 24 राज्यों में है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक, देखिए किसी भी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है। किसी भी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है। तो सबसे ज्यादा जहां जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां के हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां क्राइम ज्यादा होगा, क्राइम ज्यादा होगा तो मुकदमों की संख्या ज्यादा होगी, और मुकदमों की संख्या ज्यादा होगी तो उसके निस्तारण के लिए न्यायाधीशों की संख्या भी ज्यादा होगी। तो बताओ, आपसे कोई पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी है। ठीक है, तो यूपी में न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी? ज्यादा। जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। क्षेत्रफल में गोवा है लेकिन जनसंख्या में छोटा कौन सा है? सिक्किम। तो बताओ सबसे कम न्यायाधीश कहाँ होंगे? सिक्किम होंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसे वर्तमान बोलते हैं प्रयागराज हाईकोर्ट। इलाहाबाद का नाम बदल क्या करते हैं? प्रयागराज। सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या कौन से? इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश कितने? 160। कितने बताओ? 160। और सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या तो सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या सिक्किम हाईकोर्ट में। सबसे कम न्यायाधीश संख्या कहाँ बताओ? सिक्किम हाईकोर्ट में। कितने? 3 न्यायाधीश। कितने? 3। तो सबसे कम कहाँ बताओ? सिक्किम में। कितने बताओ? 3। अब राजस्थान में बात कर लेते हैं। हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का पता होना ही चाहिए। तो राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी? 50। बाकी याद रहे या नहीं रहे, ये जरूर याद कर लेना कि राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 50 है। ये पूछा जाता है कि राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 50 है। कितनी? 50। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और किसी भी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी भी हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। किसी भी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किसी भी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। तो किसी भी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह भी आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यदि बात करें
भारत के किसी भी, भारत में 25 हाईकोर्ट है, तो ऐसा कौन सा हाईकोर्ट है जहां सबसे पहले महिला न्यायाधीश बनी? भारत में अभी 25 हाईकोर्ट है, तो सबसे पहला ऐसा कौन सा हाईकोर्ट था जहां पर सबसे पहले महिला न्यायाधीश बनी? सिर्फ महिला न्यायाधीश, एक होता न्यायाधीश, एक होता मुख्य न्यायाधीश, केवल महिला न्यायाधीश बनी। ऐसा कौन सा हाईकोर्ट था? 25 हाईकोर्ट में से केरल ऐसा हाईकोर्ट था जहां सबसे पहले महिला, हाँ अधिकतम 50, स्वीकृत का मतलब था अधिकतम, ये लिख लो। स्वीकृत का मतलब है कि हमारे यहां पर कितनी है? अधिकतम। स्वीकृत यानी अधिकतम, मैक्सिमम। तो राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम 50। स्वीकृत यानी हमारे यहां पर स्वीकृत कितनी कर रखी है? 50 कर रही है, 50 अधिकतम है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि बताओ सबसे पहला ऐसा कौन सा हाईकोर्ट था जहां महिला न्यायाधीश बनी? ठीक है, तो केरल हाईकोर्ट था जहां पर अन्ना चंडी पहली बार महिला न्यायाधीश बनी। ठीक है, तो वो तो महिला न्यायाधीश थी। अब बात कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश की। ऐसा कौन सा हाईकोर्ट था जहां सबसे पहले महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? ऐसा कौन सा हाईकोर्ट था जहां सबसे पहले महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? नैना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। नहीं, यूपी नहीं है। यूपी में तो राज्यपाल पहली बनी थी, महिला राज्यपाल। ठीक है, सरोजिनी नायडू। महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता कृपलानी, वो यूपी था, राज्यपाल और मुख्यमंत्री वाला। ठीक है, हम न्यायाधीश वाली बात कर रहे हैं, वो भी मुख्य न्यायाधीश। तो बताओ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ऐसा था जहां सबसे पहले महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी और वो महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। कौन थी बताओ? लीला सेठ। ठीक है, तो न्यायाधीश अलग है और मुख्य न्यायाधीश अलग। पहली बार महिला न्यायाधीश केरल हाईकोर्ट में बनी थी, अन्ना चांडी। ठीक है, पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, लीला सेठ बनी थी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अब तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, केवल न्यायाधीश बनी है। और अब तक 11 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन चुकी है। और पहली थी फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी जो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार महिला न्यायाधीश बनी। तो सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। हाँ, 11 महिलाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन चुकी है। और पहली थी फातिमा बीबी। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 4 महिलाएं न्यायाधीश है एट प्रेजेंट में, अभी जब हम अपन क्लास ले रहे हैं। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट में 1+33 होते हैं, 34 होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य। उनमें 34 में से अभी भी 4 महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी कितनी महिला न्यायाधीश है? 4 है। कितनी बताओ? 4 है। पहली फातिमा बीबी थी, अब तक 11 आपको नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश पद पर एक भी नहीं पहुंची। ठीक है, तो ध्यान रखना, किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, तो अन्ना चांडी। महिला मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट की लीला सेठ। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछे फातिमा बीबी। चलिए एक और क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट पढ़ रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? अभी राजस्थान हाईकोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। राजस्थान हाईकोर्ट में कोई भी महिला अब तक मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट में अब तक 10 महिलाएं न्यायाधीश बन गई, 10 महिलाएं न्यायाधीश बनी। तो पहली महिला, आपको पता है महिला न्यायाधीश कौन बनी थी राजस्थान हाईकोर्ट में? राजस्थान हाईकोर्ट का तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो राजस्थान हाईकोर्ट में 10 महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी है। पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी राजस्थान हाईकोर्ट में? बता देंगे, पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी राजस्थान हाईकोर्ट में? नहीं, कोई नहीं, कांता कुमारी भटनागर। कौन बनी थी? कांता कुमारी भटनागर। ठीक है, तो ये राजस्थान हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। कौन? कांता कुमारी भटनागर। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए एक और बताओ। एक होता है न्यायाधीश, 2 प्रकार से बनते हैं, जिनको 10 वर्ष की वकालत का अनुभव है, पढ़ा होगा, या 10 वर्ष का वकालत का अनुभव है, या 10 वर्ष तक वो न्यायाधीश रहा है। ठीक है, तो वकालत का वकील हो, जो पैसे से वकील हो, जिनको 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव है, वो भी हाईकोर्ट में उसे न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है, वकील कोटे से, जिसको बोलते हैं बार, वकीलों की बार एसोसिएशन होती है, तो उसको बोलते हैं बार कोटे से। ठीक है, और जब प्रमोशन होके जाते हैं, ठीक है, न्यायाधीश, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेंच। क्या बोलते हैं? बेंच। तो बार और बेंच से 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव, उसको बोलते हैं बार। 10 वर्ष तक न्यायाधीश, उसको बोलते हैं बेंच। 2 तरीके से जाता है हाईकोर्ट में। ठीक है, तो अभी तक राजस्थान हाईकोर्ट में 10 महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी है। इनमें से 9 महिलाएं बेंच से गई है, यानी पे वो पहले न्यायाधीश थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर प्रमोशन हो गए सुप्रीम कोर्ट में चली गई, वो बेंच से गई है। लेकिन एक महिला ऐसी है जो वकील थी और आपको उसको वकील कोटे से, यानी बार से सीधी आपको तो राजस्थान हाईकोर्ट की जज बना दी। यानी वकील कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, तो रेखा कुमार बोराणा, ये नाम अच्छे से याद कर लेना। ये एकमात्र वकील है जो वकील, जैसे कहते हैं ना 10 वर्ष का वकालत का अनुभव है, उसे भी जज बना सकते हैं। तो ये वकील कोटे से थी और राजस्थान हाईकोर्ट की जज बनी है, ये पहली महिला है। ठीक है, 10 महिलाएं राजस्थान हाईकोर्ट में जज बन चुकी है, लेकिन
वकील कोटे से बनने वाली ये पहली है। जोधपुर की है रेखा कुमार बोराना, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए लिख लेते हैं इनको। किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो भारत में 25 हाईकोर्ट है, 25 में से किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? अन्ना चांडी। अन्ना चांडी। और कौन सा हाईकोर्ट में बनी? केरल हाईकोर्ट। एससी लिख देते हैं, हाईकोर्ट यानी एससी। ये केवल क्या बनी थी? महिला न्यायाधीश। किसी का मतलब भारत के किसी भी हाईकोर्ट। भारत में 25 हाईकोर्ट है, भारत के लिख देता हूं, तो भारत में 25 हाईकोर्ट है। उन 25 हाईकोर्ट की अपन बात करें। हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, वो न्यायाधीश ही है केवल, और ये मुख्य न्यायाधीश है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? लीला सेठ। लीला सेठ। और कहां? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। चलो इस के साथ साथ मैं सुप्रीम कोर्ट का भी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। सुप्रीम कोर्ट का लो सर्वोच्च न्यायालय, एससी। एससी का लो सुप्रीम कोर्ट। एससी का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला तो फातिमा बीबी। ये केरल की रहने वाली थी। कहां से थी? केरल से। चलिए, अब तक राजस्थान हाई कोर्ट में कितनी? 10 महिला न्यायाधीश बन चुकी है। अब तक राजस्थान हाई कोर्ट में 10 महिला न्यायाधीश बन चुकी है। तो राजस्थान हाईकोर्ट में कितनी महिलाएं न्यायाधीश रह चुकी है? 10 रह चुकी है। कितनी? 10। तो सबसे पहले कौन सी थी? राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला, जो आगे जाके राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी बनी थी, पहली अध्यक्ष भी बनी थी, कांता कुमारी भटनागर। कौन बताओ? कांता कुमारी भटनागर, जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष भी थी। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट याद करना, वकील कोटे से, वकील का नाम बार से, वकील कोटे से, इसको बोलते बार से। एक होती बेंच और एक होती बार। वकीलों की बार एसोसिएशन होती है, तो बार। वकील कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली, न्यायाधीश बनने वाली एकमात्र महिला, एकमात्र महिला, तो वो भी रेखा बोराना। रेखा बोराना कहा कि जोधपुर की रेखा बोराना। तो ये वकील कोटे से
सर सही आयोग करवाना, सही या सभी आयोग करवाना, क्या पूछ रहे हैं आप? भजनलाल जी एक बार वापस बताओ, देखें क्या पूछना चाह रहे हो आप, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? चलिए तब तक आप पूछो, मैं बता देता हूँ। तो वकील कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? रेखा बोरान। उसके बाद अब आ जाते हैं राजस्थान हाईकोर्ट में। राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय। हम हाईकोर्ट टॉपिक पढ़े हैं तो पहले राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में तो जाने, क्योंकि हम राजस्थान पॉलिटी पढ़े तो राजस्थान हाईकोर्ट में आपका जाना जरूरी है। हाँ सभी आयोग, बिल्कुल बिल्कुल सभी आयोग कराएंगे, ठीक है, सारे आयोग करवाएंगे, आप निश्चिंत रहें। तो देखिए एक कमेटी बनाई गई थी जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि हाईकोर्ट के गठन के लिए, हाईकोर्ट के गठन के लिए क्या बनी थी? कमेटी बनी थी, ठीक है। तो वो आपसे कोई पूछ ले कमेटी का गठन कब किया गया था, ठीक है, तो हाईकोर्ट के गठन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी का गठन कब किया गया था? तो BR पटेल कमेटी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। P सत्यनारायण राव बाद में है, पहले BR पटेल। कौन सी? तो कमेटी का नाम BR पटेल कमेटी। एक कमेटी बनाई थी BR पटेल समिति, ठीक है, मार्च 1949 में। इस समिति की सिफारिश पर क्यों बनाई गई थी ये कमेटी? ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि BR पटेल कमेटी का जो गठन किया गया उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि हमारी राजस्थान की एक तो राजधानी कहाँ हो, राजस्थान की राजधानी कहाँ हो, एक राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ हो, इनका स्थान कहाँ हो, इसका निर्धारण करने के लिए कमेटी बनाई गई थी BR पटेल कमेटी, ठीक है, जिसमें दो सदस्य थे, कर्नल TC पुरी और SP सिन्हा। कर्नल TC पुरी और SP सिन्हा इस कमेटी के दो सदस्य थे। TC पुरी और SP सिन्हा दो सदस्य थे और BR पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसको बोलते BR पटेल समिति। तो BR पटेल समिति क्यों गठित की गई थी? इसका उद्देश्य था कि राजस्थान की एक तो राजधानी का होनी चाहिए और एक हाईकोर्ट का होना चाहिए, इसका निर्धारण करने के लिए, ठीक है, ये कमेटी बनाई गई थी। तो इस कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि राजधानी तो जयपुर होनी चाहिए और हाईकोर्ट का होना चाहिए जोधपुर होना चाहिए, हाईकोर्ट का होना चाहिए जोधपुर होना चाहिए। इस कमेटी ने कहा था, कौन सी? BR पटेल। तो BR पटेल कमेटी क्यों बनाई गई? ठीक है, राजधानी और हाईकोर्ट के निर्धारण के लिए। फिर इसने सिफारिश की कि राजधानी जयपुर होनी चाहिए और हाईकोर्ट का होना चाहिए जोधपुर होना चाहिए। तो इसी की सिफारिश पर हाईकोर्ट का गठन कहाँ किया गया? जोधपुर। तो इस समिति की सिफारिश, इस समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर तात्कालिक जो उस समय के राज प्रमुख थे, तात्कालिक राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड द्वारा, उसमें राज प्रमुख कौन थे? मानसिंह सेकंड, सवाई मानसिंह सेकंड द्वारा 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे तात्कालिक राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह सेकंड द्वारा। कब किया गया? 29 अगस्त 1949 को। कहां किया गया? जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट का। सर मेरा भाई LLM करके कंपटीशन एग्जाम पास करके लंदन गया है, तो वो हाईकोर्ट में है या? बिल्कुल, LLB और LLM ये करने के बाद, LLB और LLM करने के बाद क्या होता है, ठीक है, एक एग्जाम लगता है, उसको बोलते हैं RJS। जैसे RS लगता है ना, BA और MA, आपको तो BA करने के बाद RS का एग्जाम देते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसी प्रकार एक एग्जाम लगता है RJS, राजस्थान जुडिशरी सर्विस, ठीक है। RJS बनने के बाद, ठीक है,
जैसे इधर आरएस बनते हो उधर आरजेस, आरजेस का मतलब मजिस्ट्रेट बनते हैं। क्या बनते हैं? मजिस्ट्रेट बनते हैं। क्या बनते हैं? मजिस्ट्रेट। ठीक है। और जो नहीं बन पाते हैं, ठीक है, वो वकालत कर सकते हैं, प्राइवेट वकील बनते हैं। ठीक है। तो वकालत प्राइवेट भी की जा सकती है और उसके बाद आपको आरजेएस बनने के बाद आप मजिस्ट्रेट बनते हैं, फिर प्रमोशन होकर डिस्ट्रिक्ट जज और फिर हाईकोर्ट का जज बनते हैं। चलिए, हो गया होगा क्लियर? तो आपसे कोई राजस्थान हाईकोर्ट किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया? ये ध्यान रखना, बी.आर. पटेल समिति की सिफारिश पर। किसे बताओ? बी.आर. पटेल समिति की सिफारिश पर बनाया गया। तो मैं यहां लिख देता हूं राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट। इसको अच्छे से देखना। तो बताओ इसका गठन कब हुआ? राजस्थान हाईकोर्ट का गठन 29 अगस्त। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949 को। किस समिति की सिफारिश पर? बी.आर. पटेल समिति की सिफारिश पर। तो बी.आर. पटेल समिति की सिफारिश पर 29 अगस्त 1949 को इसका गठन हुआ। ठीक है। गठन के बाद देखते हैं उद्घाटन किसने किया। उद्घाटन तो तात्कालिक राजप्रमुख थे। राजप्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड है। इन मानसिंह सेकंड लिख देते हैं अपन डायरेक्ट ही, मानसिंह सेकंड ने इसका उद्घाटन किया गया। और कहां किया गया? जोधपुर में। जोधपुर कहां किया गया? जोधपुर में किया गया, जहां आज हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है। तो बताओ जब स्थापना हुई तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे राजस्थान हाईकोर्ट के? तो राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे के वर्मा, कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा, के वर्मा। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्या थे? इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? कमलकांत वर्मा। ये पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। स्थापना के समय जब राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय एक मुख्य न्यायाधीश थे और 11 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल कितने बताओ? 12 न्यायाधीश थे। तो जब राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है, तब एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश, टोटल 12 न्यायाधीश थे। कितने बताओ? टोटल 12 न्यायाधीश थे। तो ये ध्यान रखना, जब हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी तब कितने बताओ? एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य, टोटल कितने बताओ? 12 न्यायाधीश थे। 12 न्यायाधीश। ठीक है। स्थापना के समय मुख्य पीठ तो कहां थी? जोधपुर। स्थापना के समय मुख्य पीठ, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल सीट, मुख्य पीठ जोधपुर। तो स्थापना के समय मुख्य पीठ तो कहां थी बताओ? जोधपुर थी। और 4 खंडपीठ थी। 4 खंडपीठ थी। जब स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय मुख्य पीठ तो जोधपुर थी और 4 क्या बताओ? खंडपीठ थी। 4 खंडपीठ। 4 कहां थी? तो उस समय जयपुर में, जब स्थापना हुई थी तब जयपुर में खंडपीठ थी, कोटा में थी, उदयपुर में थी और बीकानेर में थी। कोटा, उदयपुर और बीकानेर में थी। तो स्थापना के समय कितनी? 4 खंडपीठ थी और मुख्य पीठ कहां थी? जोधपुर थी। मुख्य पीठ कहां थी? जोधपुर। तो स्थापना के समय एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य, टोटल 12 न्यायाधीश थे। स्थापना के समय मुख्य पीठ तो जोधपुर थी और 4 खंडपीठें थी। 4 खंडपीठें थी। यह आपको ध्यान में रखना है। लेकिन 1952 में, आगे लिखते हैं, 1952 में, उससे पहले देख लेते हैं,
हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ था। अंगीकार तो 26 नवंबर 1949 को किया था। 26 जनवरी 1950 को जब स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ, जब स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ, तब राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 1+6 यानी टोटल 7 रह गई। 7 ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, स्थापना के समय 1+11 12 थी। स्थापना के समय 12 थी। देख लीजिए, स्थापना का समय कितनी थी? 12 थी। तो ऐसा क्या हो गया कि बताओ 26 जनवरी 1950 को यह संख्या घटकर 7 रह गई, 12 से 7 रह गई। इसका कारण जैसे हमारा नया संविधान लागू हुआ तो नए संविधान में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसका उल्लेख था। ठीक है, और जो न्यायाधीश उन योग्यताओं का पूरी तरह पालना नहीं कर पा रहे थे, उन मापदंडों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पा रहे थे, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। इसलिए 12 में से घट के कितने रह गए? 7 ही रह गए। 7 ही ऐसे न्यायाधीश थे जो नए संविधान की योग्यताओं का या उनके मापदंडों का पूरी तरह आपको होता है पालना कर पा रहे थे। ठीक है, नई योग्यताओं को फॉलो कर पा रहे थे। और जो नए संविधान के अनुसार जो योग्यता निर्धारित थी कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष की वकालत या 10 वर्ष तक न्यायाधीश का अनुभव। जो ये योग्यता नहीं रखते थे उनको त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए पहले 12 थे, लेकिन जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, नया संविधान लागू हुआ तो हमारे न्यायाधीशों की संख्या घटकर कितनी रहेगी? 1+6, क्योंकि बाकी लोग आपको तय उन योग्यताओं का आपको मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको त्यागपत्र देना पड़ा। जब स्थापना की थी कितनी खंडपीठ थी? 4 खंडपीठ थी। स्थापना के समय 4 खंडपीठ थी, लेकिन 1952 में, कब? 1952 में मई 1952 की बात की जा रही। 1952 में जयपुर को छोड़कर शेष खंडपीठों को समाप्त कर दिया गया। जयपुर को छोड़कर शेष खंडपीठों को समाप्त कर दिया गया। तो जयपुर को छोड़कर बाकी खंडपीठ को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। पहले 4 खंडपीठ थी, अब जयपुर बची है। जयपुर को छोड़कर बाकी जो 3 खंडपीठ थी, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, उनको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, अब जयपुर बची है तो जयपुर को भी समाप्त करेंगे। कौन से? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। पी सत्यनारायण राव समिति, ये कमेटी गठित बनी थी। तो पी सत्यनारायण राव समिति जिसने आपको आज राजधानी जयपुर होनी चाहिए, हाईकोर्ट जोधपुर होना चाहिए, ठीक है, कृषि विभाग भरतपुर होना चाहिए, शिक्षा विभाग बीकानेर होना चाहिए, वन विभाग कोटा होना चाहिए, खनिज विभाग उदयपुर होना चाहिए, ये इसी ने कहा था। ठीक है, तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया। जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया। तो 1958 में जो जयपुर बची थी उसको भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। जैसे जयपुर को समाप्त किया तो लोगों में पुनः विरोध शुरू हुआ। ठीक है, पूरी राजस्थान वालों में विरोध शुरू हुआ कि जयपुर को समाप्त कर दिया, तब तो जोधपुर एक ही बची है, सब लोग जोधपुर को, सभी को जोधपुर ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ विरोध शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ क्या विरोध शुरू हुआ? तो बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग कौन सा? 1956 की धारा 51 के तहत
धारा 51 के तहत। तो राज्य पुनर्गठन 1956 की धारा 51 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1976 में जारी किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1976 जारी करके राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी 1977 को जयपुर खंडपीठ बनाई गई। जो समाप्त कर दी थी वो वापस बनाई गई, पुणे बनाई गई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करना है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बताओ जयपुर खंडपीठ वापस कब बनी? आज जयपुर खंडपीठ है वो जो चल रही है वो कब बनी? तो ये डेट याद कर लेना कब बनी थी। तो बताओ 31 जनवरी 1977 से आज जयपुर खंडपीठ काम कर रही है, ठीक है। और ये राजस्थान हाईकोर्ट आदेश 1976 में राष्ट्रपति ने जारी किया था, उसके तहत ये काम कर रही है, ठीक है। तो अब ये जो खंडपीठ चली है वो कहाँ है? जयपुर में। तो मुख्य पीठ कहाँ है? तो अभी हमारी मुख्य पीठ कहाँ है? मुख्य पीठ इन प्रिंसिपल सीट ये है जोधपुर में। और खंडपीठ पूछे, खंडपीठ का मतलब है सर्किट बेंच बोल दो या खंडपीठ बोल दो, बेंच भी पूछ सकते हैं। ये जयपुर में तो राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। और राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में कार्यवाहक है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक है। अभी राजस्थान में मुख्य नहीं है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। कैसे? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट में कौन है? MM शर्मा, मनिंदर मोहन शर्मा। सर ये कार्यवाहक क्यों बनाए? सॉरी, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कार्यवाहक क्यों बनाए? क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के अभी इससे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, इससे पहले अकील कुरैशी और अकील कुरैशी उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। जाना, अकील कुरैशी नहीं है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया 6 मार्च को। कब हो गया? 6 मार्च को। तो अकील कुरैशी का कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। और अकील कुरैशी का कार्यकाल समाप्त हो गया, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो क्या बनाएंगे? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे, ठीक है। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और मुख्य न्यायाधीश की भी राष्ट्रपति करते हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में कार्यवाहक है। और ये कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, जो अकील कुरैशी का स्थान लिया। अकील कुरैशी जी का कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब आपसे कोई पूछे तो राजस्थान के कार्यवाहक कौन है, ठीक है। तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ये कार्यवाहक है। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव क्या बताओ? कार्यवाहक है, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे? तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे, ठीक है। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले आपसे कोई पूछ ले, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कैलाशनाथ वांचू। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश है कैलाशनाथ वांचू। यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान हाईकोर्ट में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? कैलाशनाथ वांचू। और न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश पूछे, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश पूछे, ठीक है। तो सुनील अंबुवानी। और आपसे कोई पूछ ले प्रथम कार्यवाहक, जैसे अभी हमने कहा अभी कार्यवाहक है कौन? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो राजस्थान हाईकोर्ट में पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
तो राजस्थान हाईकोर्ट में पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे जे.एम. पांचाल, जे.एम. पांचाल। और अभी भी कार्यवाहक ही है, और वो कौन है? मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। पहले कार्यवाहक ये लिख दिया आपके जे.एम. पांचाल। ठीक है, तो ये राजस्थान हाईकोर्ट की बेसिक जानकारी है कि राजस्थान हाईकोर्ट का गठन कब हुआ। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में हमने देखा कि राजस्थान हाईकोर्ट का गठन कब हुआ, किस कमेटी की सिफारिश पे हुआ, उद्घाटन कब हुआ, कहाँ हुआ, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, स्थापना के समय कितने मुख्य न्यायाधीश थे, स्थापना के समय मुख्य पीठ कहाँ थी, कितनी खंडपीठें थी, 4 थी, 4 को घटकर बाद में 1952 में 1 कर दिया, जयपुर को रख दिया, बाकी को समाप्त कर दिया। जो 11 1 + 11 12 थे, तो 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू हुआ 12 की जगह कितने रह गए, 7 रह गए। ठीक है, और हमने कहा पी सत्यनारायण ने बाद में आपको जयपुर खंडपीठ को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बाद में 1977 में वापस जयपुर खंडपीठ बनी, 31 जनवरी 1977 को जयपुर खंडपीठ वापस बनी। तो मुख्य पीठ जोधपुर में, खंडपीठ जयपुर में, पहले मुख्य न्यायाधीश के वर्मा में। ठीक है, अभी कार्यवाहक है मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, पहले सर्वाधिक कार्यकाल वाले कैलाशनाथ वाचु, न्यूनतम वाले सुनील अंबानी, और पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जे.एम. पांचाल। तो ये था राजस्थान हाईकोर्ट। पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट का क्या बताओ, इंट्रोडक्शन हुआ, अभी तो सारे आर्टिकल पढ़ने बाकी है। ठीक है, अभी तो मैंने राजस्थान हाईकोर्ट का इंट्रोडक्शन पूरा करा, ऐसे नहीं राजस्थान हाईकोर्ट पूरा हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ है। मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।